नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास के लिए ऑलरेडी क्लास सब चालू हुई कर दिए हैं। जैसा कि देखिए, पहले यह क्लास जो बीएड कर रहे हैं, 2 साल का जो कोर्स बीएड और बीटीसी जो कर रहे हैं उनके लिए मैथ, और अगर साथ ही साथ जिनका मैथ में बेस बहुत कमज़ोर है वो बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला काम तो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ बच्चे कहते सर सवाल का जो पेपर में जो सवाल आता है लगा ले जाते लेकिन समीकरण नहीं बना पाते हैं। कब सर गुणा हो जाएगा माइनस माइनस का, कब प्लस हो जाएगा, कब घटाया जाएगा, कब जोड़ा जाएगा। तो इस पे आप लोग कुछ डाउट रहते हैं। मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। जीरो की बात अगर हम करें तो जीरो में याद रखिए, जीरो लेवल से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एकदम। ठीक है, और जीरो की बात अगर हम करें तो पहला शब्द आता है जीरो। अब मैथ अगर पढ़ना है तो जीरो लेवल से पढ़ाना भी पड़ेगा, है कि नहीं? तो याद रखिएगा। देखिए पता नहीं क्या है, हमको लग रहा है अब फिर एक मिल खाने में कौन पीछे छूटने वाला है ना। अब ऐसा नहीं है कि आसारी शाकाहारी, मतलब ध्यान लीजिए क्या था वो, क्या कहते हैं, चना। इधर जीरो, तो जीरो की खोज अगर बात करते हैं तो जीरो को कहीं आपको बताया गया आर्यभट्ट है। जीरो की खोज किसने किया? आर्यभट्ट है। लेकिन कहीं आप भूगोल में पाएंगे जीरो की खोज करता भारत के अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने, और पेपर में एक बार पूछा गया है पीजीटी के पोस्ट की टीचर भूगोल में जीरो खोज करता वहां भारत के अज्ञात व्यक्ति लिखा गया था। क्लियर बना? अब बात याद हम करते हैं, एक संख्या इसमें जो बनता है आपको ध्यान देते चलेगा, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं। एक होता है चर संख्या और एक होता है अचर संख्या। सर बहुत दिल से डाउट किया है, चर अचर क्या होता है, कैसे समीकरण बनाया जाता है, कब गुणा होता है, कब भाग होता है, कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, ये एकदम कंसेप्ट क्लियर करें। चर का मतलब ये होता है जिस संख्या का मान परिवर्तित हो, जिस संख्या का मान क्या हो परिवर्तित हो। सर एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर संख्या। देखिए मार्कर भी साफ नहीं दे रहा, और ताने पे अच्छे साफ नहीं देते तो मार्कर क्या है ना। देखिए तो यहाँ देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया? जेड हो गया। ये चर संख्या कहलाती है। इनके मान सर परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे आप कभी हल करते हैं, जब समीकरण हल करते हैं तो x बराबर आप कहते हैं इतना आ गया, x बराबर उतना आ गया। तो कहने का मतलब जो मान आ जाता है करने के बाद वही आपका क्या है? x का मान या y का मान या z का मान। ठीक, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 2x बराबर अगर 16 है तो 2 8 16, x बराबर कितना? 8 आ गया। ठीक, तो यही जो x का जो मान आया है, किसी का कुछ मान आएगा वही क्या कहलाएगा? चर संख्या कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करते चलिएगा। चर संख्या उसे कहते हैं जिनका मान, चर संख्या उसे कहते हैं जिनका मान परिवर्तित होता है, जिसका मान परिवर्तित होता है, अर्थात कुछ ना कुछ मान आएगा। क्या आएगा? कुछ ना कुछ मान आएगा। समझ आ गया ना? हाँ, तो याद रखिएगा। अब अचर संख्या सर क्या होता है? अचर संख्या का मतलब जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 13 है, कुछ भी है। तो ये सब जो संख्या जिनका मान परिवर्तित नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? वो अचर संख्या कहलाएंगे। जैसे 5 का 5 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, तो उसका कोई मान परिवर्तित नहीं आएगा। इसको हल करने में कुछ आएगा नहीं। अब 5 है तो 5 ही होगा, लेकिन यक्स का जो मान आएगा वो चर संख्या कहलाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल पूछूं कि मैं अगर कह दूं यक्स प्लस 5 प्लस 7 में कौन कौन चर है, कौन अचर है, तो याद रखिएगा यक्स क्या है? यक्स क्या है? चर है। और 5 और 7 क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना? एकदम जीरो से मैं उठा रहा हूँ, इस बात को याद रखिए। यह क्लास बीटीसी वालों के लिए, बीएड वालों के लिए, और जिनका मैथ बहुत कमजोर है उनके लिए। बाकी दूसरा जो मैथ का क्लास चालू करने जा रहा हूँ उसमें यूपीएसआई वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें चर अचर तो समझ में आ गया। अब बात अगर हम करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर बात हम इसमें ये करें कि अगर मैं आपसे कह दूं कि x प्लस y प्लस
जेड प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5। यहां अगर मैं ऐसे आपसे कह दूं तो इसमें कितने चर हैं? कितने चर हैं? 1 2 3, ये तीनों क्या है? सब ये तीनों क्या है? ये चर है। तो अचर संख्या कितनी है? 1 2 3, ये सब तीनों क्या है? ये सब तीनों क्या कहलाएंगे? ये अचर कहलाएंगे। तो चर संख्या का मतलब सर क्या हुआ? एक्स वाई जेड जो होते हैं ये सब क्या है? एक्स वाई जेड ये सब क्या है? ये चर संख्या है। बाकी अर्थात बाकी जो अंक हैं आपके माइंड में 5 3 7 ही होगा? नहीं सर, 23 होगा, 53 होगा, 572, 630, 800, 1600, ये सब क्या है? अचर है। तो आज के बाद चर अचर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे। क्लियर हुआ? अब बात हम करते हैं सर कि कब जोड़ते हैं, माना माइनस लिख देते हैं, कब प्लस। पहले देखिए गुणा के बेस बता रहे हैं। गुणा के बेस पे जैसे मान लीजिए कभी कभी लिखा रहता है 3 गुणे -5, इसको हल करना है। तो कभी कभी बच्चे 5 तिहाई 15 तो लिख देते हैं। अब सर क्या लिखा जाएगा? प्लस लिखा जाएगा कि माइनस लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? तो 5 तिहाई 15 लिखेंगे, लेकिन माइनस माइनस दोनों क्या बन जाएगा? एक माइनस ऐसे लगा, एक माइनस ऐसे लगा, तो दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। और प्लस किसी संख्या के आगे लिखा नहीं जाता, वो माना जाता है कि प्लस है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो 15 हो गया। तो क्या सर अगर 3 गुणे -2 गुणे 5 गुणे और मान लीजिए कर देते हैं 4 कर देते हैं, और इसमें सर माइनस लगा, इसमें माइनस लगा, सब में, तब क्या होगा? तो याद रखना अगर सम संख्या में माइनस है तो आंसर प्लस में होगा। जैसे सर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, लेकिन प्लस प्लस का गुणा प्लस से रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो 4 पंचे 20 दूना 40 और 40 तिया 4 3 बार 120, लेकिन याद रखिए किसमें रहेगा? प्लस में रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया ना? किसमें रहेगा? वो प्लस में रहेगा। अब सर थोड़ा डाउट क्लियर कर दीजिए कि अगर मान लीजिए -4 गुणे -5 और गुणे 2 हो, तब सर क्या होगा? तब क्या होगा? तो याद रखिएगा इसमें प्लस लगा हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। लेकिन प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। तो 5 चौके 20 दूना 40, 40 किसमें रहेगा? प्लस में रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आया? सर एकदम नहीं समझ में, दोबारा बताएं। ये माइनस माइनस से गुणा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 5 3 4 15 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए 4 2 तिहाई 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 5 चौके 20 और 20 और 6 का कितना हो जाएगा? 120। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन सर इसमें 2 में माइनस 1 में प्लस है, तो ये माइनस माइनस प्लस बना दिया। ये प्लस है तो सिर्फ प्लस ही रहेगा, लेकिन गुणा करेंगे टोटल 4। लेकिन सर अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम कह दे कि -7 गुणे 2 गुणे 3 है, तब सर क्या होगा? सर इसमें माइनस है, दोनों प्लस प्लस है। तो याद रखिए सम यहाँ -1 संख्या में माइनस है, तो अर्थात हो जाएगा 7 दूना 14, 14 तिया कितना हो जाएगा? 42 तो हो जाएगा सर। लेकिन यहाँ प्लस है, लिखा नहीं जाता, तो प्लस प्लस का प्लस से रहेगा। और प्लस का गुणा माइनस में अगर करते हैं तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। इस बात पे याद रखिएगा। ठीक है। प्लस माइनस का गुणा किसमें हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा जाएगा माइनस लिखा जाएगा। क्लियर हो ना? इस बात को याद रखिएगा। कहीं डाउट? नहीं डाउट है। अब याद रखिएगा कभी भी सवाल में अगर समीकरण इस तरह मिले, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस जो भी है, तो याद रखना अगर माइनस गिनती करने पे सम आता है, या 2 माइनस लगा हो, या 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो, 10 बार माइनस आया हो, तो प्लस में आंसर आएगा। लेकिन अगर याद है पूरे सीरीज में कहीं माइनस 1 बार आया हो, 3 बार आया हो, 5 बार आया हो, 7 बार आया हो, मतलब विषम में आया हो, तो उसका आंसर माइनस में हो। इस बात को याद रखें। लेकिन सर ये तो गुणे में तो समझ में आ गया, लेकिन अभी अगला जो कभी प्लस में प्लस जब करते हैं तब क्या होता है? जैसे देखो बेटा, ये माइनस अगर क्या है, यहाँ देखिए, अगर मैं कह दूं 3 है और प्लस यहाँ 17 है, तब यहाँ बच्चे कुछ डाउट हो जाते हैं।
डाउट क्या होते देखिए, इसको 17 में से 3 घटाएंगे तो 17 में से 3 सर घटाएंगे तो 14 होगा, लेकिन सर 14 तो हुआ। अब माइनस में लिखें कि प्लस में लिखें? तो याद रखना, अगर ज्यादा वाले में प्लस लगा है और कम वाले में माइनस लगा तो आंसर प्लस में आएगा। लेकिन यही सवाल अगर पेपर में इस तरह दे दे मेरे भैया, तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर ज्यादा वाले में माइनस लगा है तो उसका आंसर किसमें आएगा? उसका आंसर माइनस 14 में से 3 घटाएंगे तब भी 17 में से 3 घटाएंगे 14, लेकिन सर किसमें आएगा? यहाँ ज्यादा वाले पे माइनस है तो याद रखिए माइनस हो जाएगा। क्लियर बना? अभी भी नहीं समझना, नहीं समझना, कहाँ समझ में आएगा? खा लेते हैं, सोते हैं तो क्या समझ में आता नहीं है ना? तो देखिए इधर गर्मी तो पूरा एकदम समझ लिए, पूरा साल 2 साल ऐसे गर्मी चलेगा। पहले 4 महीने गर्मी होता, तब तो लग रहा 2 साल की गर्मी ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, सर अगर 20 है माइनस 14 है तब सर क्या होगा? अब अगर मान लीजिए यहाँ माइनस में 20 है प्लस 14 है तब सर क्या होगा? तो याद रखिए मेरे भैया, ज्यादा वाले में इसके आगे कुछ लिखा अगर नहीं है तो क्या है? वो प्लस है। तो 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 6 20 6 आ गया। लेकिन किसमें आएगा? ज्यादा वाले पे प्लस है तो प्लस रहेगा, ज्यादा वाले पे प्लस है तो प्लस होगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, लेकिन ज्यादा वाले में माइनस है तो माइनस आएगा। क्लियर हुआ ना? ये तो है प्लस की स्थिति में, प्लस की स्थिति। अब सर अगर एक सवाल लॉन्ग करके दे दे परीक्षा में तब क्या होगा? तो देखिए जैसे छोटा सा एग्जांपल, 3 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 16 माइनस 35। अब इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? डर जाएंगे। लेकिन कैसे डरना है? तो इधर ध्यान, कुछ करना नहीं आपको, मैं बता दे रहा हूँ। ये 35 में माइनस, 2 पे माइनस, 3 पे माइनस, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 35 2 37 और 37 और 3 40, 40 लिखो लेकिन माइनस से लिखो, क्योंकि इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तीनों जोड़िए लेकिन किसमें लिखिए? माइनस में। अब इधर ध्यान, 16 पे प्लस 14 पे, 16 14 कितना हो जाएगा? 16 14 30 हो जाएगा। तो 30 तो लिखेंगे सर, लेकिन किसमें लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो 30 और 40 से हो गया। अभी सर इसके पहले बताया गया है कि ज्यादा वाले में माइनस और कम वाले में प्लस, इसको घटाएंगे तो सर 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा प्लस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि ज्यादा वाले में माइनस लगा है और कम वाले में प्लस लगा है। क्लियर हो गया ना? कहीं डाउट? डाउट नहीं है। ठीक है, इस बात का याद, एकदम बेसिक बता रहा हूं, अब याद रखिएगा। अगर इसी को और बढ़ा दिया जाए सर, मान लो 35 कर दिया है माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 6। ठीक, अब सवाल को हल करना है, तब क्या हो? तो याद है कि इसके पहले प्लस लिखा नहीं जाता, तो 35 वाले प्लस और 6 वाले प्लस, ये टोटल जुड़ जाएंगे। 35 और 6 कितना होगा? 41 होगा। लेकिन सर इसमें प्लस लिख लो, लिखना चाहते तो लिख सकते हो, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता। लेकिन इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, तो -4 -3 -2, तो 4 3 7 2 9, 9 तो लिखेंगे सर, लेकिन किसमें लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। तो 41 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32, 32 तो आएगा। ठीक है, 9 2 11 32, याद रखिएगा। अब छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, 32 तो आया सर, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में होगा? तो याद रखिएगा, अगर कम वाले में माइनस है तो याद रखिएगा, कम वाले में माइनस है तो माइनस नहीं लगेगा। अगर प्लस वाले पे याद रखिएगा माइनस है तो माइनस लगेगा, कम वाले माइनस है तो नहीं लगेगा। तो सीधे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका बेसिक। ठीक, तो ये बेसिक रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको छोटी छोटी बातों को मैथ में ले चलते हैं, पहले आपको एकदम 0 लेवल से आगे बढ़ाते हैं। ठीक, जिससे आपको कहीं डाउट ना रह जाए मैथ में।
मैथ से बात काफ़ी बच्चे भागते हैं और वास्तविक जैसा चाहिए उनको पढ़ने के लिए मिल नहीं पाता है, हमें पता है। ठीक, लेकिन याद रखें D411 क्लासेस पे आपको अच्छे लेवल का मेथड मिलेगा। ठीक, मिलते हैं। बस याद रखें, इस वीडियो का इतना प्यार दीजिए कि कमेंट में जो कमी है उसको दूर बताइए, कमेंट में लिख कर बताइए कि सर ये कमी है, उसको हम दूर करते हैं और किस टाइप से आपको चाहिए। ठीक।